साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लाने वाला है, तो रुक करके पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिसर्च और हमारा स्वयं का अनुभव ये कहता है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने आंख मूंद करके गलत रत्न धारण किए हुए हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। साथियों, हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक रत्न के बारे में वैज्ञानिक और सटीक चर्चा। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें। और आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में मोती क्यों नहीं धारण किया जाना चाहिए, धारण यदि कर लिया गया तो वो क्या परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, कुंडली विश्लेषण में आज हम जानेंगे कि क्यों वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में जो शुक्र देव का रत्न है हीरा, वो नहीं धारण करना चाहिए। सबसे पहले हम यहां पर धनु लग्न की बात करते हैं। साथियों, गुरुदेव का लग्न है और मोती को लेकर के एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि चंद्रमा का रत्न है, मन को शांत करना है, पहन लें, क्या ही बिगाड़ लेगा। अति मारक ग्रह है। गुरु और चंद्रमा मित्र हैं। केवल इस मित्रता के आधार पर आप किसी रत्न का चयन मत कीजिए। गुरुदेव ने अपने लग्न की इस जन्म पत्रिका में क्या दिया डिपार्टमेंट, मृत्यु का डिपार्टमेंट दिया है चंद्रमा को, इसलिए वो अति मारक ग्रह है। साथियों, यदि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, कभी भूल करके भी मोती पर्ल धारण नहीं करना है। ये अनिद्रा की समस्या देगा, शीतजन्य समस्याएं देगा, दमा की समस्या देगा, श्वसन तंत्र की कोई ना कोई ये समस्या आपको जरूर देगा और चौतरफा समस्याएं जीवन में ला करके खड़ी कर देगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको नहीं धारण करना है। इसलिए नहीं धारण करना है क्योंकि ये धन की हानि करेगा, कुटुंब की हानि करेगा, अपने ही स्वजन अपने विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति चिड़चिड़ापन और गुस्से का शिकार होता है। उसकी जो वाणी है, या तो वो बोलता नहीं, बोलेगा तो फिर वो किसी न किसी प्रकार का गलत वक्तव्य ही देगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस जन्म पत्रिका में इस तृतीय भाव में विराजमान है, तब भी हमें मोती नहीं धारण करना है। मेहनत जो आप करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिस्क लेकर के जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अपने भाइयों से संबंध खराब हो जाएंगे। सपने तो आप बहुत ऊंचे देखेंगे, लेकिन उसका परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा धरातल पर। साथियों, चंद्रमा दिशा बली होकर के इस चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाए
तब भी नहीं धारण करना है। ये माता के लिए कष्टकारी होगा। माता से वैचारिक मतभेद, माता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी न किसी प्रकार की समस्या, अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने में समस्या, और किसी न किसी प्रकार का झूठा आरोप चरित्र पर ये अवश्य लगवा देगा। यदि चंद्रमा इस पंचम भाव में विराजमान है और मोती यदि धारण करता है जातक या जातिका, तो संतान सुख से उसको वंचित रहना पड़ सकता है, या संतान जो है वो उसके कहे में नहीं रहती है। शेयर मार्केट का यदि कोई भी कार्य उसने हाथ में ले लिया, तो हो सकता है कि उसको अपनी बचत संपूर्ण रूप से यहां पर खोनी पड़ जाए। प्रेम संबंधों में प्रेम संबंध लंबे चल करके और फिर उसमें किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा मिलने का योग भी ये निर्मित कर देगा। साथियों, चंद्रमा यदि उच्च राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, तब भी आपको ये धारण नहीं करना चाहिए। ये रोग लेकर के आएगा, शीतलता जन्य रोग, दमा, स्त्री जन्य रोग, गुप्त रोग, छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमान, डिप्रेशन, ये सारी चीजें लेकर के आ जाएगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। ये विवाह में अननेसेसरी डीले का कारण बनेगा, दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं खराब करने का ये कारण बनेगा। और साथ ही यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं और वो पार्टनरशिप में है, तो उसमें भी ये रोड़ा अवश्य अटका देगा। साथियों, चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में स्वग्रही होकर के मृत्यु के भाव में विराजमान है, कई लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि ये अपने ही भाव में विराजमान है, लेकिन ये भाव एक गलत, एक त्रिक भाव है। यहां पर भी आपको मोती धारण नहीं करना है। यहां पर यदि मोती धारण करेंगे तो पुराने कोई पाप सामने आ सकते हैं, 2 नंबर के कार्य में किया गया कोई विवाद सामने आ सकता है, रिश्वत का कोई आरोप लग सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय जैसी स्थितियां हो सकती है, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, डिप्रेशन और नशे का और अपमान का निरंतर सामना करना पड़ सकता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी आपको मोती धारण नहीं करना है। ये धारण करने से आपने ऐसा किया कि भाग्य का दरवाजा तो खुला था, लेकिन आपने स्वयं जाकर के उसके किवाड़ बंद कर दिए। व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में, भौतिक लाइफ में, दोनों के बीच में फंस करके रह जाता है। मीटिंग्स तो उसकी होगी, भेंट वार्ताएं होंगी, बिजनेस की बात चलेगी, नौकरी की बात चलेगी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की सफलता उसको अंश मात्र भी नहीं मिलेगी। साथियों, चंद्रमा यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको नहीं धारण करना है। ये पिता से संबंध खराब आपके करा देगा पहनने के बाद। जो आपको पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। कोई व्यवसाय जो कि पिता से आपने प्राप्त किया है वो ठीक से आप नहीं कर पाएंगे। जीवन से अनुशासन सदा के लिए विदा हो जाएगा, और जिस किसी पद पर आप कर रहे हैं कार्य, उस पद से भी आपको वंचित होना पड़ सकता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। ये इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देगा, ये लाभ को कम करेगा, ये आय को कम करेगा, ये नेतृत्व क्षमता को घटाने का कार्य करेगा। साथियों, चंद्रमा यदि नीच राशि के होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, इस स्थिति में भी आपको धारण ये नहीं करना है, क्योंकि ये खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। विदेश जाने का सपना है तो वो सपना ही बना आपका रहेगा। विदेश जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। वृद्धावस्था की जो समस्याएं हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी स्थितियां ये लेकर के आ जाएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय, अपमान, नशा और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये कारण बन सकता है। यहां पर हमने 12 ही भाव जान लिए, लेकिन एक जो अपवादजनक स्थिति है वो भी आपको बतानी अति आवश्यक है। यदि चंद्रमा छठे है या 12वें है, ठीक है, और इस स्थिति के साथ ही यदि गुरु लग्न में विराजमान है, या चतुर्थ भाव में विराजमान है, या पंचम भाव में विराजमान है, या नवम भाव में, या दशम भाव में विराजमान है, तो ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ है तो ये विपरीत राजयोग बन गया। और विपरीत राजयोग यदि बन जाता है और साथ ही आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है, तब आप जरूर मोती धारण करें, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की महादशा समाप्त हो जाए, आपको उसको उतार देना चाहिए। साथियों, श्रृंखला
जारी है, बहुत वैज्ञानिक और सटीक है, आप इससे लाभ अवश्य उठाइए। तो अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। साथियों, आज का जो कमेंट है ये साहेब जायसवाल जी लिखते हैं। ये पूछते हैं क्या डायमंड का साइज बिल्कुल छोटा हो तो वो भी पहन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल छोटा कोई असर नहीं करेगा। वजन के बराबर कोई भी रत्न हमें धारण करना चाहिए। यदि आपका वजन 60 किलो है तो लगभग 5.25 रत्ती या 5.25 कैरेट का आप पहनिए। यदि 90 के आसपास आपका वजन है तो 7.25 कैरेट का आपको रत्न पहनना चाहिए, और 100 के ऊपर यदि वजन है तो कम से कम 9.25 रत्ती का आपको जो रत्न है वो धारण करना चाहिए। आगे ये पूछ रहे हैं कि कृपया बताएं, मेरा वृश्चिक लग्न धनु राशि है। वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं। आइए हम ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका यहां पर हमने खोल ली। तो वृश्चिक लग्न और धनु राशि मतलब चंद्रमा इनके इस द्वितीय भाव में विराजमान हो गया। शुक्र एंड राहु 6th हाउस में है। शुक्र और राहु यहां पर इनके 6th हाउस में विराजमान है, तो केतु इनके ऑब्वियसली यहां पर विराजमान होगा। राइट हैंड इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर में डायमंड पहन रखी है, तत्काल प्रभाव से उतार दीजिए मेरे भाई। आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र एक अति मारक ग्रह है। ये यहां पर 6ठे भाव में विराजमान होकर के आपको रोग देगा, शत्रुता देगा, शारीरिक और मानसिक कमजोरी देगा, भौतिक सुखों से दूर रखेगा। इसलिए डायमंड को आपको उतार देना चाहिए। महिलाओं में भी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कहती हैं कि शौकिया है, सभी महिलाओं को डायमंड पसंद ही होता है, लेकिन कुंडली यदि अलाउ नहीं कर रही है तो आपको नहीं पहनना चाहिए। और जहां पर नहीं पहनना कहा गया है उसका मतलब तुरंत प्रभाव से आप उसको उतार दें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और दिया गया जो नंबर है व्हाट्सएप का उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का
अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।